हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री में सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स और एक्सरसाइज में हमारे पिछले टर्न पे 4 तक क्वेश्चन हो गए थे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए बुक में पढ़ लीजिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे, बी के दे रखे एंड सी के दे रखे। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी। तो एक पैरेललोग्राम दे रखा, समांतर चतुर्भुज दे रखा ए बी सी डी, जिसके 3 वर्टिसेस दे रखे, ए का मान दे रखा, बी का और सी का। और हमें इसमें क्या करना, फोर्थ वर्टेक्स निकालना, चौथा शीर्ष निकालना। वर्टेक्स क्या होता है, शीर्ष होता है, और पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। तो देखिए एक हमें समांतर चतुर्भुज दे रखा, एक पैरेललोग्राम दे रखा। चलिए एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया, ये कोई समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया, ठीक है। तो ये क्या है, कोई भी एक समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा कैसी हो, समांतर हो, पैरेलल हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा समांतर चतुर्भुज। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे 5 में, भैया ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे इन्होंने, 3 4 -1। बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे, 7 10 -3। बी के कोऑर्डिनेट, सी के क्या दे रखे, 8 1 0। डी के कोऑर्डिनेट निकालने, तो डी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 z1। और यदि इनके डायगोनल को हम मिलाएंगे, ठीक है, ये डायगोनल AC और ये BD, ठीक है, ये वाला डायगोनल क्या है हमारा BD। दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रहे, सीधी लाइन बन गई ना। चलिए लगभग सीधी ही बन गई, थोड़ा सा और सही कर देता हूं। चलिए ये हमारा डायगोनल कौन सा है, BD, जो कि एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रहे। ABCD किस पे मान लीजिए, चलिए E पे मान लीजिए। तो E जो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट किसका होगा, AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर है ये हमारा कौन सा, 5 क्वेश्चन है। तो एक हमें पैरेललोग्राम दे रखा, जरा ध्यान से देख लीजिए बुक में। 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर। 3 शीर्ष दे रखे किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी। डी, ठीक है, फोर्थ वर्टेक्स यानी कि चौथा शीर्ष निकालना। तो चौथे शीर्ष के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट कितने मान लिए हमने, x1 y1 z1। तो हमें किसका मान निकालना, x1 y1 z1 का मान निकालना। तो लिख देंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, डी के, इज क्या है, x1 y1 z1 एंड ई क्या मान लिया हमने, ई मिड पॉइंट, ठीक है, एंड ई क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, एंड ई बी द इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका है ये, AC एंड BD। तो D के निर्देशांक निकालने तो हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, x1 y1 z1 का मान निकालना पड़ेगा। तो हेयर E जो है यहाँ पे, E इज मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट मध्य बिंदु है ऑफ किसका है, ये AC का। देन तब बताइए, देन कोऑर्डिनेट ऑफ E, देन कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, E के। बोलिए क्या होंगे, x1 + x2/2, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 3 11/2, 4 और 1 5/2, -1 0 -1/2 एंड E is midpoint
मिड पॉइंट किसका भी है, ये बी डी का भी मिड पॉइंट है, एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। देन कोऑर्डिनेट ऑफ ई, फिर दोबारा से कोऑर्डिनेट ऑफ ई निकालिए। कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, ई के निर्देशांक बताइए क्या हैं। ठीक है, यहाँ से बोलिए x1 या 7 प्लस x1 बाई 2 कोमा 10 प्लस y1 बाई 2 आएगा, z1 प्लस z2 यानी कि -3 प्लस z1 बाई 2 आएगा। ठीक है, और ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट ए सी का, और मिड पॉइंट किसका, बी डी का, आर कैसे होंगे, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, तो लिख देंगे सिंस मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी इज सेम, देन सेम है तो इनको बराबर रख देंगे। तो बताइए कितना जाएगा, इसको इसके बराबर रख देंगे, कितना भाई 11/2 बराबर कितना 7 प्लस x1 बाई 2 कोमा 5/2 बराबर 10 प्लस y1 बाई 2 -1/2 बराबर -3 प्लस z1 बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, x1 का मान बोलिए। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, x1 का मान बोलो। x1 बराबर 11 में से 7 गए, 4 बचेंगे। चलिए 2 से 2 कट गया, इधर जाएगा तो -5 आएगा y1। z 2 से 2 कट जाएगा, ये इधर जाएगा 2 आ जाएगा, z1 कितना आ जाएगा 2। तो हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ डी, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज क्या क्या आ गए 4 -5 2। आंसर भी चेक कर लीजिए, 4 -5 2 बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, करिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना। अब तुम क्वेश्चन नंबर 6 देखो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, व्हाट आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट XYZ फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की इस पॉइंट से क्या निकालनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। जरा देखिए ये, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच लीजिए पहले। कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये कितना जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या निकालना हमें, जरा देखिए क्या फाइंड करना। वीडियो दोबारा से पढ़िए। व्हाट आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम पॉइंट XYZ फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। देखिए पॉइंट इधर को हम मान लिया x डिस्टेंस चले, ऊपर को y चले, और z एक्स पर को इधर को चलेंगे वैसे। तो एक पॉइंट हमने सपोज यहाँ मान लिया ये, ठीक है, P दे रखा ना, चलिए P मान लिया, P दे नहीं रखा, P XYZ दे रखा, इसको हमने क्या मान लिया P। तो इससे इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। ठीक है, क्या निकालनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जरा देखिए, जैसे इधर को तो चला x, ये हमने मान लिया a, और ये डिस्टेंस मान ली x। यहाँ ध्यान देंगे भाई, इधर को कितना चला x, ऊपर को कितना चला y, इधर को चला z। तो यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी, सीधी डिस्टेंस निकालनी। तो इसका मतलब P
P और A के बीच की दूरी निकालनी। भाई P मैंने यहाँ लिखा, वैसे तो हवा में आएगा यहाँ, ठीक है, तो यहाँ आएगा मतलब ये पॉइंट, यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर। तो A के कोऑर्डिनेट देखिए, जब इधर को x चला, x एक्सिस पे x चला, तो ये x आएगा और ये कितना आएगा, 0 0 आएगा, ठीक है। और देखिए y एक्सिस पे को कितना चला, b, तो लगभग मान लिया इसके सामने ये आ गया, ठीक है, y चलने के बाद, ठीक है। तो ये मान लीजिए इधर को y चलाई, ये डिस्टेंस कितनी y, और b मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, b परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी तो p भी निकालनी पड़ेगी हमें। तो ये y चला तो 0 y 0, z एक्स पे कोई पॉइंट क्या मान लीजिए, c 0 0 z। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी इस पॉइंट से, इस पे परपेंडिकुलर, इस पे और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। तो इसे मान लेंगे c। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 6 क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकाल लेंगे, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P x y z to x एक्सिस इज इक्वल टू, किसके बराबर आएगी ये, पी ए के बराबर, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाना। इसमें से ऐसे घटाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, या x2 माइनस x1 का भी कह सकते हैं। इसमें से ऐसे घटाएंगे तो कितना आएगा ये, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस नहीं y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। x माइनस 0 कैसे हो गया, x माइनस एक्स ना आएगा, कितना आएगा, x माइनस एक्स में से x गया 0, तो कितना बच जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, ठीक है, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम पी एक्स वाई जेड से, पी एक्स वाई जेड टू वाई एक्सिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, प्लस कितना बच जाएगा, जेड स्क्वायर। ऐसे ही पी सी निकाल लेंगे, ठीक है, तो तीनों डिस्टेंस आ जाएंगी। बेहद आसान क्वेश्चन, ठीक है, तो करिए आप लोग। चलिए 7 क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जो मैट्रिसेस वाली बुक है, पार्ट ए जो बुक है, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वो एप्लीकेशन पे आपकी चल रही है। उसमें एक चैप्टर भी हो गया है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो जिसको भी पेड कोर्स परचेज करना हो तो वो जल्दी से परचेज कर सकते हैं, कभी फिर बाद में लेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि एक चैप्टर मैंने उसका, पहले तो मैट्रिसेस तो मैंने आपका यूट्यूब पे डाल दिया था, और जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो मैंने एप्लीकेशन पे कंप्लीट करा दिया, और उसमें मैंने नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है। तो जो जिनकी भी वीडियो छूट गई हैं पीछे की, तो वो सारी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, तो आपको मैंने बता ही रखा कि जो एप्लीकेशन पे हमारे, एप्लीकेशन का नाम हमारे PCM गुरु, ठीक है।
तो ये सीधा आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेड कोर्स परचेज करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए 9690224488। ठीक है। तो जो फ़ी होती है एक बुक की मात्र 1200 रुपये पर बुक होती है। ठीक है। तो आप इस नंबर पे या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, या इसी नंबर पे आप फ़ी पे करा के स्क्रीनशॉट भेज के बैच में ऐड हो सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 7 ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए, क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द रेशो इन विच एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए दे रखा एंड बी, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द प्लेन। तो हमें रेशो निकालना, एक्स वाई प्लेन इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस रेशो में विभाजित करता है। इस तरह का मैंने एग्जाम्पल भी कराया और क्वेश्चन भी कराया। तो एक पॉइंट ए दे रखा, ये लाइन इसमें को पार निकल गई, ये बी मान लो, ए मान लो, कौन सा प्लेन है ये, एक्स वाई प्लेन दे रखा। तो एक्स वाई प्लेन पे किसका मान 0 होता है, जेड का। हम मान लेते हैं किस रेशो में बांट रहा है, लैम्डा रेशो 1। तो इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी कराया आपको। ए की कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, बी की कोऑर्डिनेट, और एग्जाम्पल 6 भी है ये, इसी एग्जाम्पल नंबर 6 भी मैंने ऐसे ही कराया। तो ये तो इस तरह का क्वेश्चन करा दिया। और एक 4 का सेकंड भी नहीं बताया, वो भी ऐसा ही है, 4 का सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। चलिए अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्या दिया 8। में दिया द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर, ये पॉइंट दे रखे, फाइंड इट्स वर्टिसेस। एक कोई हमें ट्राइंगल दे रखा, उसकी साइड के मिड पॉइंट दे रखे। ये मान लीजिए कोई हमें ट्राइंगल दिया, कोई त्रिभुज दिया, जिसके क्या दे रखे, मिड पॉइंट दे रखे। ए निकालना हमें, इसके वर्टेक्स निकालनी। ठीक है। तो इसे हम मान लेंगे x1, y1, z1। इसके मिड पॉइंट दे रखे। चलिए इसको मैंने मान लिया P, मान लिया ए बी का मिड पॉइंट P। तो ये इसका मिड पॉइंट क्या क्या दे रखे, इन्होंने बुक वालों ने क्या क्या दे रखे, 1, 5, -1। Q के कोऑर्डिनेट इसका मिड पॉइंट मान लेंगे, BC मान लीजिए, बीच में को लीजिए और यहाँ को आएगा बीच में को। क्यों दे रखा, मिड पॉइंट्स दे रखे इनके, कितना 0, 0, 4, -2, और AC के भी मिड पॉइंट दे रखे इन्होंने 2, 3, 4, 2, 3, 4। B की कोऑर्डिनेट बोलिए x2, y2, z2। C के बोलिए x3, y3, z3। ठीक। तो इसके हमें वर्टिसेस निकालने, शीर्ष निकालने। तो हम मान लेंगे इसके वर्टिसेस। ठीक है। लेट A, B, C be a triangle whose vertices are ए दे रखे x1, y1, z1, b दे रखे x2, y2, z2 मान लिए, मतलब दे नहीं रखे, एंड c x3, y3, z3। लेट ABC बी ए ट्राइंगल, हमने मान लिया ABC कोई ट्राइंगल है, हुज वर्टिसेस जिसके सीट्स ये दे रखे। ठीक है। और इनके मिड पॉइंट ये दे रखे, ये हमने मान ली इसकी वर्टिसेस, और ये PQR इनके क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखे। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी,
किसकी वैल्यू निकालनी हमें यहाँ से, x1 ये वर्टिसेस निकालनी, तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 की वैल्यू निकालनी। तो लिखेंगे यहाँ पे हेयर P B द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बताइए किसका है ये, P जो मिड पॉइंट है किसका मिड पॉइंट है, ऑफ AB का। देन तब बताइए क्या आएगा यहाँ से, x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर 1, ठीक है, x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर 1, y1 प्लस y2 बाई 5, ठीक है। और देखिए यहाँ से z1 प्लस z2 अपॉन 2 बराबर कितना, -1, और क्या आ जाएगा ये, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। बोलिए यहाँ से y1 प्लस y2 बराबर 10, ठीक, z1 प्लस z2 बराबर -2। तो ये इक्वेशंस आ गई। इसको मान लीजिए चलिए फर्स्ट, इसे मान लीजिए सेकंड, इसे मान लीजिए 4। अब देखिए क्यू किसका मिड पॉइंट है, क्यू बी द मिड पॉइंट ऑफ किसका है ये, BC का मिड पॉइंट है। देन तब x2 प्लस x3 बाई 2 बराबर 0, y2 प्लस y3 बाई 2 बराबर 4, z2 प्लस z3 बाई 2 बराबर -2। तो कितना आ जाएगा ये, x2 प्लस x3 बराबर 0, ठीक है। ये इक्वेशन बताना कौन सी आ जाएगी, फिफ्थ आ जाएगी ना, फिफ्थ आ जाएगी। आगे देखो, यहाँ से देखो y2 प्लस y3 दो इधर गुना कर दो 8, छठी इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ से बोल दीजिए z2 प्लस z3 अपॉन -4, सातवीं इक्वेशन, ठीक है। ये अच्छा 3 आई थी यहाँ तक, और ये गलती से 4 लिखी गई ना, कौन सी है ये, थर्ड ही तो है, ये 4, ये 5, ये 6, 6 तो इक्वेशन बनी अभी। अब देखिए पी क्यू से मान लो आर किसका मिड पॉइंट है, आर किसका मिड पॉइंट है, आर बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देन बताइए क्या आएगा, x1 प्लस x3 बाई 2 बराबर 2, y1 प्लस y3 बाई 2 बराबर 3, z1 प्लस z3 बाई 2 बराबर 4, x1 प्लस x3 बराबर 4, y1 प्लस y3 बराबर 6, z1 प्लस z3 बराबर 8। 6 के बाद 7वीं इक्वेशन, 8वीं इक्वेशन, और ये 9वीं इक्वेशन, ठीक है। चलिए इनको नोट करिए, यहाँ से इनकी सभी की वैल्यू निकाल लेंगे तो वर्टिसेस आ जाएंगे इनके, ठीक है। इस ट्राइंगल के क्या आ जाएंगे, वर्टिसेस, सीड्स। चलिए तो देखो इनकी वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वेशन फर्स्ट, ये
4 और ये 7, इनको जोड़ लीजिए। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट 4 प्लस और इक्वेशन नंबर 7 को जोड़ लीजिए। तो चलिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x1 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर 2 0 4 6 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, 10। चलिए x1 का मान निकालेंगे पहले हम। x1 का मान निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा दीजिए। इक्वेशन 10 में से इसे घटा दीजिए, माइनस इक्वेशन 4 कर लीजिए। x2 कट जाएगा, x3 कट जाएगा, तो x1 बराबर 3 आ जाएगा। चलिए x2 निकालेंगे, 10 में से इसे घटा देंगे। इक्वेशन नंबर 10 माइनस इक्वेशन नंबर 7, इसमें से चलिए इसको घटाएंगे, x1 कट जाएगा, x3 कट जाएगा, तो यहाँ से तो क्या बचेगा, ये x2 बचेगा। ठीक है, घटाना तो इसमें से इसे घटाएंगे, 3 माइनस 4 कितना बचेगा, माइनस की 1। चलिए इससे आगे देखो, इक्वेशन फिर इसी में से ही, यानी कि 10 में से कौन सी इक्वेशन घटा दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट घटा दीजिए। तो चलिए घटाइए, x1 कट गया, x2 कट गया, तो x3 बराबर 1 आ गया। तो x1 x2 x3 के मान आ गए। अब देखिए कौन कौन सी इक्वेशन को जोड़ेंगे y1 y2 y3 के मान निकालने के लिए। इक्वेशन नंबर सेकंड y1, ठीक है, सेकंड के बाद यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर फिफ्थ और इक्वेशन नंबर 8 जोड़ेंगे तो भाई ये रहा, ये इक्वेशन सेकंड, ये और ये जोड़ेंगे तो 2y1, चलिए 2 तो कॉमन आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 आ जाएगा 10। तो ये है 10 और 8 18 6 24, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 12। तो इक्वेशन बताइए कौन सी आई है, 10 तो यहाँ तक आ गई थी, 11वीं इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई, ये 11। तो अब हम किसके मान निकालेंगे, y1 y2 y3 के मान निकालेंगे। चलिए y1 y2 y3 के मान निकालते हैं। उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसको तो नहीं मिटाऊंगा, इसका तो काम ख़त्म हुआ। ठीक है भैया, x1 आ गया हमारा ये, और चलिए थर्ड की अभी मुझे ज़रूरत भी पड़ेगी, और यहाँ से इसका काम भी ख़त्म हुआ। ठीक, तो ये बच जाएगा कितना, इसमें से घटा दीजिए, इसमें से हमें जो y1 निकालना, इसमें से घटा दीजिए। 11 माइनस क्या करिए, फिफ्थ, घटाएंगे तो y1 बताइए कितना आएगा, 12 माइनस 8 4 आएगा। ठीक है, फिर 11 में से किसको घटाएंगे, 11 में से इसको घटा दीजिए, 8 को घटा दीजिए। ठीक, चलिए घटाइए और घटा के बोलिए क्या आएगा। तो यहाँ से आएगा y2, 12 में से 6 गए, 6 बच जाएंगे। ठीक, अब y3 भी निकाल लीजिए। 11वीं इक्वेशन में से इसको घटा दीजिए, सेकंड को। तो सेकंड को ज़रा घटाना, इसमें से y1 कट गया, y2 y3
12 में से 10 गए 2, तो भैया y3 का भी मान आ गया। किसका भी मान आ गया? ये y3 का मान कितना आया? 2 आ गया ये। ठीक है, अब इसी तरीके से इन इक्वेशन को जोड़ लेंगे Z1 Z2, तो उससे किसके मान निकल जाएंगे? Z1 Z2 Z3 के मान निकल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा देखो आंसर क्या आना चाहिए, वो मान चलिए खुद निकालना है। ऐसे ही अभी देखो भाई पहला बिंदु क्या था हमारा? x1 y1 z1 था। x1 का मान कितना आया? 3 आया। y1 का कितना आया? 4 आया। z1 अभी हमने निकाला नहीं, वो z वाले से निकलेगा। ज़रा देखना इस तरीके से बिंदु आ रहे कि नहीं आ रहे इसके। एक बिंदु देखिए 3 4 5 आ रहा, तो z1 निकाल लेंगे तो 5 आएगा, खुद निकाल लेंगे उसको। ठीक, तो ये इक्वेशन को जोड़ लेंगे। कौन कौन सी इक्वेशन को जोड़ेंगे? यहाँ से थर्ड थी ये, थर्ड के बाद 6 और 9 को जोड़ेंगे। तो किस किस को जोड़ेंगे बोलिए? इसके बाद इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन नंबर 9 को जब जोड़ेंगे तो ऐसे आ जाएगा भैया 2z1 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा z1 z2 z3 आ जाएगा बराबर। ठीक है, तो इनके इधर लिखा होगा, उनको सबको क्या करेंगे हम? जोड़ दें। तो जोड़ के यहाँ आ जाएगा, तो इक्वेशन नंबर ये कौन सी आ जाएगी? 12वीं इक्वेशन आ जाएगी। तो 12वीं में से ही ऐसे ही घटा के किसके मान निकाल लेंगे? z1 z2 z3 के मान निकाल लेंगे। तो बाद में देखिए क्या लिख देंगे? हैंस द, जब ये सारे मान निकल जाएंगे, तो हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिस। ठीक है, बाद में क्या लिख दें? हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ vertices of triangle ABC, तो A के कोऑर्डिनेट लिख देंगे। A के कोऑर्डिनेट क्या? x1 y1 z1। फिर किसके लिख देंगे? B के लिख देंगे, एंड किसके लिख देंगे? C के लिख देंगे। तो ये z1 z2 z3 निकल जाएंगे ऐसे ही जैसे हमने ये निकाले। तो थोड़ा क्वेश्चन ही बड़ा है पर बेहद आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स चैप्टर समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नए टर्न पे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।